बाप तो आखिर बाप है, शिव बाप तो आखिर बाप है। दिलाराम वो दिल के साथ है, पिता मात सहायक बंधु सखा, शिव ही साजन का साथ है। एक रूप है हो, एक रूप है उसका धर्मराज, जब करता बस इंसाफ है। बाप तो आखिर बाप है, शिव बाप तो आखिर बाप है। बाप तो आखिर बाप है, शिव बाप तो आखिर बाप है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के 15/4/71 के महावाक्य। त्रिमूर्ति बाप के बच्चों का त्रिमूर्ति कर्तव्य। त्रिमूर्ति बाप के बच्चे त्रिमूर्ति बन तीनों कार्य करते हो। हर कर्म व हर संकल्प की उत्पत्ति होती है। वो त्रिकालदर्शी बनकर फिर संकल्प को कर्म में लाते हो। सदैव तीनों ही कार्य साथ साथ जरूर चलते हैं, क्योंकि अगर पुराने संस्कार व स्वभाव व व्यर्थ संकल्पों का विनाश ही नहीं करेंगे तो नई रचना कैसे करेंगे। अगर नई रचना करते उनकी पालना न करेंगे तो प्रैक्टिकल कैसे दिखाई देंगे। तो त्रिमूर्ति बाप के त्रिमूर्ति बच्चे तीनों ही कर्तव्य साथ साथ कर रहे हो। विनाश करते हो विकर्मों अर्थात व्यर्थ संकल्पों का। तुम तो विश्व कल्याणकारी हो। सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाना ये शक्तियों का कर्तव्य है। नए शुद्ध संकल्पों की स्थापना का कर्तव्य दोनों ही फुल फोर्स में चलना है। मशीनरी में पड़ा और बदली हुआ बाबा ने कहा। ये विनाश और स्थापना की मशीनरी भी बहुत तेज होनी है। जैसे मशीनरी में पड़ते चीज का रंग रूप बदल जाता, ऐसे रूहानी मशीनरी में आप लोगों के सामने जो भी आत्माएं आएंगी, आते ही उनके संकल्प स्वरूप गुण और कर्तव्य बदल जाएंगे। न सिर्फ आत्माओं के लेकिन 5 तत्वों के भी गुण और कर्तव्य बदलने वाले हैं। ऐसी मशीनरी अब प्रैक्टिकल में चलने वाली है। जैसे महादानियों के पास सदैव भिखारियों की भीड़ लगी रहती, ऐसे आप सभी के पास भी भिखारियों की भीड़ लगने वाली है। आपके पास प्रदर्शनी में जब भीड़ होती तो क्या करते हैं? शॉर्ट कर देते हैं ना। तो बाबा ने कहा सिर्फ रचयिता बाप का परिचय और संदेश दे सकते हो, लेकिन वो 1 सेकंड का संदेश पावरफुल होता है। जो वो संदेश उन आत्माओं में संस्कार के रूप में समा जाता है। सर्व धर्म की आत्माएं भी ये भीख मांगने के लिए आएंगी। कहते हैं ना क्राइस्ट भी बेगर रूप में है, तो धर्म पिताएं भी आप लोगों के सामने बेगर रूप में आएंगे। इसी संदेश के पावरफुल संस्कारों से धर्म स्थापन करने के निमित्त बनेंगे। ये संस्कार अविनाशी बन जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के भी अंतिम संपूर्ण स्टेज के समय अविनाशी संस्कार होंगे। लेकिन अंत के समय आप लोगों के संस्कार ही अविनाशी हो जाते। बाबा ने कहा अविनाशी संस्कारों की शक्ति होने कारण उन्हों को भी ऐसी शिक्षा व संदेश देते हो तो उनके संस्कार भी अविनाशी बन जाते। संस्कारों को पलटना तो है, लेकिन अविनाशी की छाप लगाओ। ऐसी सील लगाओ जो माया आधा कल्प के लिए फिर खोल ना सके। तो अविनाशी संस्कार बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है।
ये तब होगा जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे। उस स्टेज पर स्थित होकर कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। विकर्म की तो बात ही नहीं है। बाबा ने कहा अभी है व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संकल्प, तो इसको बदलकर समर्थ कार्य करना है। डबल दानी हो या ट्रिपल, उससे भी ज़्यादा बाबा ने कहा मुख्य 3 दान बताए हैं। ज्ञान दान, योग द्वारा शक्तियों का दान और कर्म द्वारा गुणों का दान। तो एक है मनसा वाचा कर्मणा। मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान, वाणी द्वारा ज्ञान का दान, कर्म द्वारा गुणों का दान। ऐसे जो इस महान जीवन में जितना और जैसा दान करते उतना और वैसा ही भविष्य बनता है। न सिर्फ भविष्य लेकिन प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। आप लोग कर्म फिलॉसफी को अच्छी रीति जान गए हो। आप कर्मों की गति को जानते हो। एक तो अपनी मनसा 1 सेकंड में विजयी बनना। कितना भी कोई चंचल संकल्प वाला हो, 1 सेकंड उनका मन एक संकल्प में टिक जाए। विजय की शक्ति में टेम्परेरी टाइम के लिए शांत व चंचल से अचल बना देंगे। जैसे कोई दुख में तड़फते हुए को इंजेक्शन द्वारा बेहोश कर देते, उसके दुख की चंचलता खत्म हो जाती। ऐसे मनसा द्वारा महादानी बनने वाला अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति की शक्ति से ऐसे उनको शांति का अनुभव करा सकते हो। तो जो मनसा के महादानी होंगे उनके संकल्प में इतनी शक्ति होगी, जो संकल्प किया और उसकी सिद्धि मिली। मनसा महादानी संकल्पों की सिद्धि को प्राप्त करने वाला बन सकते हैं। जब संकल्प को विनाश करना चाहें तो विनाश कर सकते हैं। ऐसे महादानी में संकल्पों के रचने, संकल्पों के विनाश करने और संकल्पों की पालना करने की तीनों शक्ति होती है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई दे। उनके एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। एक एक रत्न की वैल्यू अनेक रत्नों से अधिक होती है। अनेक प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाला वचन बन जाता। तो मास्टर नॉलेजफुल, वैल्यूबुल और तीसरा फिर सेंसिबल बन जाती। उनके एक एक शब्द में सेंस भरा हुआ होता है। वाचा के दानी वाले विशेष प्राप्ति एक तो खुशी रहती। वाचा के दानी बनने वालों को धन को देख हर्षित होते और दूसरा वो कभी असंतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि खजाना भरपूर होने कारण, कोई अप्राप्त वस्तु न होने कारण सदैव संतुष्ट और हर्षित होंगे। उनका एक एक बोल तीर समान लगेगा। उनके बोल प्रभावशाली होते। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाती हैं। खुशी की भी प्राप्ति होती। जैसे कोई खान से चीज़ निकलती तो अखुट होती, ऐसे अंदर ही अंदर खुशी स्वतः ही निकलती रहेगी। पुरुषार्थ तो वाणी द्वारा करने का किया, प्राप्ति खुशी हुई। कर्मणा द्वारा गुणों का दान, फरिश्ता, उनकी चलन और चेहरा फरिश्ते की तरह दिखाई देंगे। दोनों प्रकार की लाइट होगी, प्रकाशमय भी और हल्कापन भी। जो भी कदम उठेगा वो हल्का। हर कर्म में मदद की महसूसता होगी और सर्व की आशीर्वाद के पात्र बनने कारण सर्व वरदान की प्राप्ति अपने जीवन में अनुभव करेंगे। तो बाबा ने कहा विशेष 3 बातें
ध्यान में रखनी है। एक त्याग, दूसरा तपस्या, तीसरा सेवा। और इन 3 शब्दों की धारणा मूर्त बनना अर्थात संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्वगुण की मूर्त बनना, निरंतर त्याग वृत्ति और तपस्या मूर्त बनकर हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा आत्मा की सेवा करना। वैसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से आकर्षित करे। हर कर्म में त्याग, तपस्या प्रत्यक्ष दिखाई दे, तभी सेवा में सफलता पा सकेंगे। कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई ना दे, इतना त्याग सीखना है। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप की और कुछ भी दिखाई न दे, वह स्मृति में न आए, ऐसे निरंतर तपस्वी बनना। जिस भी संस्कार व स्वभाव वाले, चाहे रजोगुणी चाहे तमोगुणी आत्मा हो, संस्कार व स्वभाव के वश हो, आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प व भावना उत्पन्न हो, ऐसे सर्व आत्माओं का सेवाधारी अर्थात कल्याणकारी बनना है, जिसमें ज्ञान और धारणा के फल लगे हुए हों। अब ब्रह्मा कुमार के साथ साथ तपस्वी कुमार दूर से दिखाई पड़े, वो तब होगा जब मनन और मगन दोनों अवस्था होगी। ज्ञान गुप्त है, बाप भी गुप्त है, उन द्वारा धारणाओं की प्राप्ति होती, वो गुप्त नहीं हो सकती। तो बाबा ने कहा देखो, कुमारों में ये संस्कार होता है जो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए संस्कार को रख देते। जैसे जेब खर्च रखा जाता है ना, जैसे राजाओं की राजाई तो छूट गई लेकिन पृथ्वी पर्श को नहीं छोड़ते। बाबा ने कहा इसी रीति संस्कारों को कितना भी ख़त्म करते, लेकिन जेब खर्च माफिक कुछ न कुछ किनारे रखते जरूर हैं। लेकिन फिर भी माया पृथ्वी पर्श की रीति से कहाँ ना कहाँ किनारे में रह जाती। तो इसलिए बाबा ने कहा जेब खर्च माफिक, अपने अंदर थोड़ा भी संस्कार रहने नहीं देना। जरा भी संस्कार अगर रहा तो वो थोड़ा संस्कार भी धोखा दिला देगा। इसलिए बाबा ने कहा अब लाइट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुण, प्रकृति के तमोगुण संस्कारों को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। तपस्या द्वारा तमोगुण को भस्म करना है। जैसे अपने चित्रों में शंकर का रूप विनाशकारी तपस्वी रूप दिखाते, ऐसे एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो तपस्वी रूप अपना प्रत्यक्ष दिखाओ। सच्चाई सफाई से सृष्टि से विकारों का सफाया करना है, बाबा ने कहा। इसलिए बाबा ने कहा दिल वाला मंदिर तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों का यादगार है। तो ये सदैव नशा में स्थित रहने से कौन सा यादगार, अचल घर, सदैव उस नशे में रहने में अचल अडोल बन जाएंगे। यादगार है ना कि रावण संप्रदाय ने पांव हिलाने की कोशिश की लेकिन जरा भी पांव हिला न सका। बड़े बड़े महारथियों का भी यादगार है ना। ऐसे निश्चय बुद्धि बनने से विजय प्राप्त कर लेंगे। अंगद के समान सदैव हर संकल्प निश्चय बुद्धि का होना चाहिए। जब अनेक कल्प अनेक बार विजयी बन विजयी माला में पिरोने वाले पूजन होने वाले बने हो, तो अब ये रिपीट ही करना है बस। बाबा ने कहा बना बनाया जो कहावत है उसको पूरा करना है। तो सफलता के सितारे, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।